चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम जेई मेंस के। सबसे पहले जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन हम आया था जेई मेन 2020 में 2 सितंबर को, शिफ्ट 1 में। चलो ये डायग्राम तुम लोगों को क्वेश्चन के अंदर ड्रॉ करके दिखा रखा है। 2 सितंबर शिफ्ट 2 में आया था, सॉरी 2 सितंबर के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें ये डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रखा है। इसमें करंट कैरिंग लूप दे रखा है। A wire carrying current capital I is bent in the shape of A B C D E F A। ठीक है, वो इसके टर्मिनल्स मार्क कर रखे हैं, मैंने यहाँ मार्क करके दिखाया नहीं तुम लोगों को। ये A है, B C D E F, और where rectangle A B C D A and A D E F A are perpendicular to each other। तुम्हारे सामने ये दो रेक्टेंगल्स फॉर्म होते दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें दिख रहा है डायग्राम से, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक तुम्हारा एक्स वाई प्लेन में है, एक तुम्हारा रेक्टेंगल वाई जेड प्लेन में। इसके बाद इफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर ऑफ लेंथ ए एंड बी, ये लेंथ तुम्हें मार्क करके दिखा रखी है डायग्राम में ए, और ये लेंथ मार्क करके दिखा रखी है बी। वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप ए बी सी डी ई एफ ए। ठीक है ना, इस लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है। बताओ स्टार्ट कैसे करूं। करंट कैरिंग क्लोज लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला सबको याद है, एन आई ए होता है। ठीक है ना, करंट कैरिंग क्लोज लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट NIA होता है। पर ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने ये जो रेक्टेंगल है ABCDA, क्या ये क्लोज लूप है? ध्यान सुनना मेरी बात को, ABCDA, ये जो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है तुम्हें XY प्लेन में, क्या ये करंट कैरिंग क्लोज लूप है? नहीं है। ठीक है ना, हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला NIA पता है, पर करंट कैरिंग क्लोज लूप्स के लिए पता है। तो ध्यान दो, मैं थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाता हूँ। नोटिस करो, टर्मिनल ए और टर्मिनल डी के बीच में कितना करंट है? ए और डी के बीच में कोई कनेक्टिंग वायर है? अलोंग एक्स एक्सिस ए और डी के बीच में कोई कनेक्टिंग वायर नहीं है। ठीक है ना, ए और डी के बीच में करंट जीरो है। यही करंट जीरो को देखो, मैं जीरो लिखता हूं इस तरीके से। क्या किया आया समझ में? देखो, ए और डी के बीच में मैंने आई करंट भेज दिया, ए टू डी, आई करंट भेज दिया डी टू ए। आई माइनस आई, नेट करंट अब भी कितना है? जीरो है ना। ए और डी के बीच में करंट यहाँ पे जीरो था, मैंने जीरो को ही लिख दिया आई प्लस माइनस आई। और इससे फायदा क्या हुआ? देखो तुम्हें दो रेक्टेंगल दिखाई देने चालू हो गए, दो रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग क्लोज लूप दिखाई देने चालू हो गए। ठीक है ना, तो चलो दिमाग लगाते हैं अब ए बी सी डी ए में। ए बी सी डी ए, इस रेक्टेंगुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड की फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में रोल करो। थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है? राइट हैंड की फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में रोल करो। थंब किसके अलोंग पॉइंट कर रहा है? ए बी सी डी ए, इस करंट के अलोंग राइट हैंड की फिंगर्स को रोल करो। थंब किधर पॉइंट करेगा? कौन बताएगा मुझे? थंब किधर पॉइंट करेगा? अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है ना, तो ए बी सी डी ए वाला जो लूप है, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? NIA, नंबर ऑफ टर्न्स 1, करंट इसमें आई, एरिया इसका A इंटू बी, और डायरेक्शन तुम लोग बता रहे हो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आने वाला है अलोंग जेड एक्सिस। क्या लिख दूं मैं? के कैप। ठीक है ना, ABCDA वाले का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया। अब दिमाग लगाओ ADEF पे। ADEF वाले लूप के अंदर फिर से राइट हैंड की फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में रोल करो। थंब किधर पॉइंट करेगा? गुरजोत, ADEF वाले लूप में करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को रोल करो। थंब इज गोइंग टू पॉइंट इन द डायरेक्शन y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस जे कैप। ठीक है ना निकेत, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा अपना? इसको M1, इसको मैं M2 बोलता हूँ। तो जो सेकंड वाला लूप तुम्हारे सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स 1, करंट आई, एरिया उसका भी A इंटू बी, और डायरेक्शन क्या हो गया तुम्हारा? y एक्सिस जे कैप। तो अब पूरे कंबाइंड लूप का नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो आई ए बी ब्रैकेट में जे कैप प्लस के कैप। ठीक है ना, और अब हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आई ए बी बताना है, और उसका डायरेक्शन जे कैप प्लस के कैप। जे कैप प्लस के कैप के अलोंग यूनिट वेक्टर ले। ऑप्शंस में डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर की हेल्प ले रखी है। जे कैप प्लस के कैप के डायरेक्शन में अगर मैं यूनिट वेक्टर लूं तो क्या आएगा? जे कैप प्लस के कैप बाय √2। ठीक है ना, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप का यूनिट वेक्टर
ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जे कैप का कोफिशिएंट 1, के कैप का कोफिशिएंट 1, तो इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लेंगे, तो जे कैप प्लस के कैप अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2। कौन सा ऑप्शन बना? तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ रहा है आई ए बी अलॉन्ग जे कैप प्लस के कैप बाय रूट 2। ए आंसर आया ना, इसने बी क्यों दे रखा है? अच्छा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, तो हाँ सॉरी, रूट 2 ए बी आएगा। जे कैप प्लस के कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप प्लस के कैप वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा ना भाई। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड को तुम देखो तो आई ए बी रूट 2, और फिर यूनिट वेक्टर जो हम लोगों ने लिया था अभी इसके डायरेक्शन में, जे कैप प्लस के कैप बाय रूट 2। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड रूट 2 आई ए बी, और कौन से डायरेक्शन में है? तो जे कैप प्लस के कैप बाय रूट। ठीक है ना, बी आंसर ही आएगा। ठीक है ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड ले तो आई ए बी जे कैप प्लस के कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड रूट 2 आई ए बी, और इसका डायरेक्शन कौन से यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग है? तो दैट यूनिट वेक्टर इज जे कैप प्लस के कैप बाय रूट। आगे समझ में आ गया सबको? ठीक है, क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये तुम्हारा फिर से जेई मेंस 2020 3 सितंबर। सेकेंड शिफ्ट। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? वी हैव अ परफेक्ट डायमैग्नेटिक स्फीयर जिसके अंदर एक स्मॉल कैविटी है, और स्मॉल कैविटी के अंदर हम लोगों ने क्या कर रखा है? एट इट सेंटर देयर इज स्मॉल कैविटी विच इज फिल्ड विद अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो यहाँ पे ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, और इसके सराउंडिंग में ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और इसको हमने किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये बी तुम्हारे सामने दिखा दी मैंने। और क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है द फील्ड इनसाइड द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जा रही है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस उसकी कैविटी के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें पैरामैग्नेटिक कैविटी के अंदर क्या मिलने वाली है? तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड को डिसलाइक करते हैं। परफेक्ट डायमैग्नेटिक, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म का मतलब याद है सबको? क्वेश्चन के अंदर दे रखा है तुम्हारी जो ये आउटर जो तुम्हारे पास स्फीयर है, ये परफेक्ट डायमैग्नेटिक है, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो कर रहा है। परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म अगर कोई मटेरियल शो कर रहा है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है? जीरो। ठीक है ना, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म अगर कोई मटेरियल शो कर रहा है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है? जीरो। उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। ससेप्टिबिलिटी जाई की वैल्यू क्या हो जाती है? -1। पता सबको? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब जा रही है, सामने ये स्फीयर आ गया, क्या ये स्फीयर का जो आउटर पार्ट है जो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो कर रहा है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर पाएंगी? जो ये आउटर वाला तुम्हारा पार्ट है, सेंटर में कैविटी में पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को लाइक करते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को डिसलाइक करते हैं। और तुम्हारा जो ये स्फीयर का आउटर वाला पार्ट है, ये तो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो कर रहा है, ये अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एंटर ही नहीं करने देगा। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस आउटर वाले पार्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल परफेक्ट डायमैग्नेटिक वाले पार्ट में एंटर ही नहीं कर पाएंगी, तो क्या वो सेंटर वाली पैरामैग्नेटिक कैविटी तक पहुंच पाएगी? कॉमन सेंस है, पैरामैग्नेटिक कैविटी तक पहुंच ही नहीं पाएंगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बाहर बाहर से निकल जाएंगी। और जब डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ही नहीं एंटर कर पा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो सेंटर वाले पैरा तक तो पहुंच ही नहीं पाएगी, पैरा वाले के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल जाएगी? जीरो। ठीक है ना, तो जैसे तुम्हें मैंने मैग्नेटिज्म के अंदर हिंट भी किया था, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है, याद है? ऐसे मैग्नेटिज्म के अंदर अगर तुम्हें मैग्नेटिक शील्डिंग करनी है, तो कोई भी तुम्हारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से तुम्हें बचाना है, तो तुम लोग क्या काम कर सकते हो? परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का चैम्बर बना लो, चैम्बर के अंदर जो भी सामान रखोगे, बाहर की कोई भी मैग्नेटिक फील्ड परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो कैविटी है, जो चैम्बर है, उसके अंदर पहुंच ही नहीं पाएगी। अंदर पड़ा सामान बाहर की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा अनअफेक्टेड रहेगा।
ठीक है ना। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम्हारे पास कोई कंडक्टर होता था, कंडक्टर के अंदर कैविटी होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब कंडक्टर में ही नहीं जा पाती थी तो उसकी कैविटी तक भी नहीं पहुंच पाती थी, तो कैविटी के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या मिलता था हमें? जीरो। सेम कहानी यहाँ पे, डायमैग्नेटिक परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल है, उसके सेंटर पे कैविटी है, कैविटी में पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो चाहे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो, जब आउटर वाले परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहुंच ही नहीं पाएंगी, तो सेंटर वाले कैविटी में कोई भी मटेरियल हो वहां तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहुंचने वाली नहीं है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही मिलेगी तुम्हें। क्लियर हो गया? डन है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं जेईई मेंस 2020 में 4 सितंबर सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर हमें कॉइल दे रखी है, कॉइल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर हमें 0.8 बता रखा है। इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ऑब्वियसली करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मान लो करंट का डायरेक्शन में इस तरीके से दिखा देता हूँ। इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तुम्हें 20 एम्पियर मीटर स्क्वायर बता रखा है। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया वर्टिकली, ठीक है ना, तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डायमीटर के अबाउट ये कॉइल फ्री टू रोटेट है, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी है वर्टिकली 4 टेस्ला, और तुमसे कहते हैं कॉइल रोटेट करेगी, और कॉइल जब 60 डिग्री से रोटेट कर जाएगी तब कॉइल की एंगुलर वेलोसिटी बताओ। चलो पहले तो मुझे बताओ इस कॉइल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किस तरफ है? ये कॉइल का तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डायमीटर दिखा रखा है जिसके अबाउट कॉइल फ्री टू रोटेट है। इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तुम्हारे सामने जो मैंने करंट का डायरेक्शन दिखा रखा है उसके अकॉर्डिंग देखें, राइट हैंड की फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में रोल करो, थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है? इनटू द पेज, ठीक है ना, थंब का पॉइंट कर रहा है इनटू द पेज, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इनटू द पेज, क्रॉस से दिखा दूं, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर दी है वर्टिकल। ध्यान दो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इनिशियली कितना एंगल है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इनटू द पेज हॉरिजॉन्टल है, और तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला वर्टिकल है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। मैग्नेटिक डायपोल पे टॉर्क लगे क्या? और हम लोगों ने पास में डिस्कस कर रखा है बहुत बार, मैग्नेटिक डायपोल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डायपोल पे टॉर्क लगाती है, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से अलाइन करना चाहती है। तो ये जो तुम्हारा कॉइल है इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इनटू द पेज है, ठीक है ना। जैसे ही इसको हम यहाँ पे रिलीज करेंगे इस पे मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगाएगी और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को अपने डायरेक्शन से अलाइन कराना चाहेगी, ठीक है ना। तो जब तुम्हारी कॉइल रोटेट होते हुए 60 डिग्री से रोटेट हो जाएगी, कितने एंगल से रोटेट हो जाएगी? 60 डिग्री से रोटेट हो जाएगी, तब तुम्हें इसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। तो बताओ क्या करें इसके लिए, एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए क्या दिमाग में आता है? When dipole rotates by an angle of 60 degree, find its angular velocity. इलेक्ट्रिक डायपोल मैग्नेटिक डायपोल दोनों में इस तरह क्वेश्चन करे हुए हैं, क्या करना होता है? हाँ निखिल बहुत बढ़िया बेटा, क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। मैग्नेटिक डायपोल में तुम्हारा ये मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डायपोल तुम्हारा यहाँ पे रोटेट करेगा, इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। ध्यान से देखो शुरू में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0, स्टार्टिंग में रेस्ट पे था। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैग्नेटिक डायपोल की मैग्नेटिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एम डॉट बी, पढ़ा हुआ है सबने, याद है ना सबको? माइनस एम बी कॉस थीटा। स्टार्टिंग में मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में तुमने अभी एंगल बताया था 90 डिग्री, कॉस 90, जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक डायपोल पे टॉर्क लगा रहा है और उसको अपने डायरेक्शन में अलाइन करा रहा है। जब मैग्नेटिक डायपोल 60 डिग्री से रोटेट हो जाएगा, तो ध्यान दो अभी मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में शुरू में एंगल कितना है? मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में शुरू में एंगल 90 डिग्री है, और जब यही कॉइल मैग्नेटिक डायपोल 60 डिग्री से रोटेट हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बीच में कितना एंगल रह जाएगा? 90 माइनस 60, 30 रह जाएगा। बहुत बढ़िया। तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस एम बी कॉस 30, और उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, सॉल्व करके ओमेगा निकाल लेंगे हम लोग। आया समझ में? आया? दिमाग चला? बस एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है, ओमेगा निकालना, इतना ही है। ठीक बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 5 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर ठीक है लैंग्वेज दे रखी है, वी हैव अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 2a कैरिंग अ करंट कैपिटल I is kept in xy plane with center at origin.
A long wire carrying the same current capital I is placed parallel to z axis and passing through the point 0, b, 0. x कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट b, ये वाला पॉइंट हो गया y एक्सिस पे। यहाँ से तुम्हारे पास करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर जा रही है जिसमें करंट z एक्सिस के अलोंग है, z एक्सिस के अलोंग, दैट इज आउट ऑफ द पेज, इसलिए मैंने इसको डॉट से दिखा दिया। क्वेश्चन में बता रखा है b इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द लूप अबाउट z एक्सिस इज गिवन बाय। तो चलो पहले तो क्वेश्चन के अंदर डायमेंशन हो रहे हैं मेरे, अप टू द मार्क नहीं है। क्वेश्चन के अंदर तुम्हें बता रखा है b बहुत ज्यादा है, a उसके सामने बहुत छोटा है। तो एक्चुअल में जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। जो तुम्हारा स्क्वायर लूप है उसकी साइड 2a बहुत कम है, और ये जो हमारे वायर का डिस्टेंस b है, स्ट्रेट वायर जो z एक्सिस के अलोंग करंट कैरी कर रही है, इसका डिस्टेंस b इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। आया डायग्राम समझ में आया? चलो पहले तो मुझे क्वेश्चन में बताओ, b वेरी वेरी ग्रेटर देन a देने से तुम्हें क्या फायदा नजर आ रहा है? b वेरी वेरी ग्रेटर देन a मानने से हमें ये दिख रहा है कि तुम्हारी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी इस स्क्वायर लूप के आसपास, उसको हम ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म एज्यूम कर सकते हैं। समझे क्या मेरी बात को? एज b इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, ठीक है ना, ये डिस्टेंस b बहुत ज्यादा है, a बहुत छोटा है, तो लूप का साइज दिखाने के लिए अब इतना बड़ा बना रखा है। लूप इज वेरी स्मॉल। जब लूप वेरी स्मॉल है तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट यहाँ पे हम यूनिफॉर्म एज्यूम कर सकते हैं। तो चलो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो राइट हैंड थंब रूल, थंब को रखो करंट के डायरेक्शन में। करंट जा रहा है तुम्हारा पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग, तो थंब को रखा करंट के डायरेक्शन में, ठीक है। ऊपर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो कैसे आती है? लेफ्ट की तरफ। और करंट कैरिंग वायर से नीचे वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो देखो फिंगर्स को रोल कर करके देखो करंट के मैग्नेटिक फील्ड कैसे आने वाली है, राइट की तरफ। ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे करंट कैरिंग लूप के मैग्नेटिक डाइपोल के कैसी है? करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसा होगा? जो करंट का डायरेक्शन तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ, राइट हैंड की फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में रोल करो, थंब कहाँ जा रहा है? इनटू द पेज। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे मार्क करके दिखाओगे? इनटू द पेज। क्रॉस से दिखा देता हूँ, देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनटू द पेज। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनटू द पेज है, और स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो इन द पेज है। इनटू द पेज, ये प्लेन ऑफ पेज, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है, और हमसे क्या पूछ रहा है? टॉर्क का मैग्नीट्यूड बताओ। तो टॉर्क क्या आएगा हमारा? टॉर्क क्या आ जाएगा हमारा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है इनटू द पेज, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है बी इस तरफ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है? इनटू द पेज। इनटू द पेज क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस। और मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी कैसी है? टूवर्ड्स राइट। टूवर्ड्स राइट क्या हो गया? एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो जेड एक्सिस क्या हो गया हमारा? माइनस के कैप, क्रॉस एक्स एक्सिस क्या हो गया? आई कैप। के क्रॉस आई क्या बनेगा? के क्रॉस आई क्या बनेगा? जे। क्या आ गया? माइनस जे कैप। तो टॉर्क जो आने वाली है वाई एक्सिस के अलोंग आने वाली है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द लूप अबाउट जेड एक्सिस इज गिवन बाय। ठीक है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज में मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द लूप अबाउट जेड एक्सिस पूछा हुआ है। तो तुम देख रहे हो टॉर्क जो आने वाली है वाई एक्सिस के अबाउट आने वाली है, ठीक है ना। तो टॉर्क आने वाली है वाई एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट टॉर्क पूछेंगे तो जीरो आंसर देना पड़ जाएगा, जीरो ऑप्शन ही नहीं है। तो चलो क्वेश्चन की लैंग्वेज में मैं जेड एक्सिस वाली बात को कट कर देते हैं, सीधा फाइंड टॉर्क ऑन द लूप इतना पढ़ लेते हैं। टॉर्क का मैग्नीट्यूड बता लेते हैं, किसके अलोंग है? एक्सिस के ऊपर दिमाग नहीं लगाते, कोई ना कोई ऑप्शन तो हमें मैच कराना ही है। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा हमारे पास? एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा, ठीक है। जिसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एन आई ए में लूप में नंबर ऑफ टर्न्स 1, करंट इसमें आई, एरिया 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से डिस्टेंस b पे क्या मिलेगी? तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी
इनटू साइन 90, मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अभी हमने एंगल डिस्कस किया था 90 डिग्री है, साइन 90 की वैल्यू 1। सॉल्व करके आंसर, और वही आंसर इन्होंने दे रखा है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज में चेंज कर लो। क्वेश्चन की लैंग्वेज में टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस बोला है, उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस में से अबाउट जेड एक्सिस हटा दो, सीधा मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज ABCD, 4 ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा हमारा। आगे समझ में आ गया? ठीक है ना, हो सकता है किताब के अंदर क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ ये इन्होंने गड़बड़ कर दी हो। ठीक है, और वैसे भी तुम देख ही रहे हो जेई मेंस के अंदर अभी भी लोग टेस्ट दे रहे हैं, हर टेस्ट के अंदर दो तीन क्वेश्चन तो गड़बड़ा ही जाते हैं, जिनको फिर लोग चैलेंज करके अपने नंबर बढ़वाते रहते हैं। तो हो सकता है गड़बड़ भी हो इसमें। ठीक है ना, चलो ये 2026 सितंबर शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तुम्हारे पास क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन दे रखा है। ठीक है, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी 6 × 10⁶। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है अलोंग वाई डायरेक्शन। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी है ताकि इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव करता रहे। तो पहले ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड लगा रखी है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में लगा रखी है, तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी किस तरफ? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कैसे लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट नेगेटिव वाई डायरेक्शन में कितना? स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। और इस फोर्स को अब तुम लोग मैनेज करवाना चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स से, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स QVB से। ठीक है ना, ताकि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करता रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा रहा हूँ। फर्स्ट फिंगर क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड जिसका डायरेक्शन हमें डिसाइड करना है। ठीक है ना, सेकंड फिंगर क्या होता है? सेकंड फिंगर क्या होता है? करंट। इलेक्ट्रॉन जा रहा है टूवर्ड्स राइट, तो करंट कैसे लोगे? टूवर्ड्स लेफ्ट। इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स राइट जा रहा है, मूविंग इलेक्ट्रॉन को अगर मैं करंट की तरह ट्रीट करूँ तो करंट कैसा होगा हमारा? लेफ्ट की तरफ। और ठीक है, थंब फोर्स हमें कैसे चाहिए? वाई एक्सिस के अलोंग। थोड़ा सा हाथ को ज्यादा ट्विस्ट करना पड़ेगा, फोर्स हमें चाहिए वाई एक्सिस के अलोंग। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसे चाहिए? आउट ऑफ द पेज। नहीं नहीं, इनटू क्यों लेंगे? आउट ऑफ द पेज। हाथ देखो ना कैसे जा रहा है, सही नहीं घुमाया मैंने हाथ क्या? फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमें डिसाइड करना है। सेकेंड फिंगर करंट, इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स राइट जा रहा है तो करंट टूवर्ड्स लेफ्ट है। और थंब फोर्स मुझे चाहिए अपवर्ड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज आ रही है ना। आउट ऑफ द पेज क्या हो गया? पॉजिटिव जेड एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 18 था ना ये, तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन दे रखा है। क्या किया तुम लोगों ने? चलो ध्यान से देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, कुछ लोग इसको फादर मदर चाइल्ड की तरह यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में वैसे तो हम लोग FBI लगाते आए हैं, तुमको तो मैंने ऐसे ही सिखाया है, पर कुछ लोग इसको फादर मदर चाइल्ड वाला फंडा लगा देते हैं। F फोर्स, M मदर मैग्नेटिक फील्ड, और C चाइल्ड चार्ज। तो चार्ज तुम्हारा किस तरफ जा रहा है? चार्ज की वेलोसिटी किस तरफ है? राइट की तरफ। थंब फोर्स हमें कैसे चाहिए? वाई एक्सिस के अलोंग। तो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लोग पॉइंट कर देते हैं इनटू द पेज। और ध्यान दो, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से अगर तुम किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकाल रहे हो तो ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स बताता है। ठीक है ना, यहाँ पे तुम्हारा चार्ज पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से अगर तुम यहाँ पे FBI ना लगा के तुम फादर मदर चाइल्ड लगा रहे हो, तो जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है इनटू द पेज, अपवर्ड फोर्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज हमें चाहिए होती है अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होता। अभी चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें इनटू द पेज नहीं, आउट ऑफ द पेज चाहिए। ठीक है ना, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन है, किस तरफ जा रहा है? राइट की तरफ। मूविंग इलेक्ट्रॉन को तुम करंट की तरह ट्रीट करो ना, इलेक्ट्रॉन अगर राइट जा रहा है तो करंट कैसा है? लेफ्ट की तरफ। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमें डिसाइड करना है, सेकंड फिंगर करंट हमें कैसे मिल रहा है? लेफ्ट की तरफ। और थंब फोर्स हमें कैसे चाहिए? अपवर्ड्स। थंब फोर्स को अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करो तो फर्स्ट फिंगर तुम्हारी ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द पेज आ रही है ना। देखो हाथ लेफ्ट हैंड खुल रहा है नहीं खुल रहा? आउट ऑफ द पेज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, तुम लोग डायरेक्शन के बारे में पूछा था कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव जेड या नेगेटिव जेड कैसे डिसाइड करेंगे, समझ में आया सबको? तो हमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2026 सितंबर सेकेंड शिफ्ट
का क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर चार्ज पार्टिकल गोइंग अराउंड इन अ सर्कल कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ करंट लूप। अ पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग अ चार्ज q, यहाँ पे पार्टिकल है, चार्ज q है, मास m है, इज मूविंग इन अ प्लेन विद स्पीड v अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं, तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मूविंग चार्ज हमें बताना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हमें इसका बताना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कल का रेडियस हमें बता नहीं रखा। हमें क्वेश्चन में चार्ज बता रखा है, मास बता रखा है, स्पीड बता रखा है, मैग्नेटिक फील्ड बता रखी है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मुझे पता नहीं, सेकेंड फिंगर चार्ज पार्टिकल का मोशन अपवर्ड है, और थंब फोर्स मुझे टुवर्ड सेंटर चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड बी इनटू द पेज होगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। रेडियस क्वेश्चन में दे नहीं रखा था, मैंने आर एज्यूम कर लिया, तो आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। पता है सबको फॉर्मूला? चार्ज पार्टिकल का चार्ज पता है, मास पता है, स्पीड पता है, क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड पता है, सर्कुलर पार्ट का रेडियस आ गया। और अब इस मूविंग चार्ज को करंट मानते हुए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालें, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल बी करंट इनटू एरिया। इस मूविंग चार्ज को करंट मान लें, तो करंट इनटू लूप का एरिया। तो पहले तो करंट कैसे निकालोगे? तो करंट इज गोइंग टू बी चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। ये क्यू चार्ज एक राउंड पूरा करेगा कितने टाइम में? 2 पाई आर बाय वी। चार्ज अपॉन टाइम, करंट आ गया, मूविंग चार्ज को करंट मान लिया, करंट की वैल्यू चार्ज अपॉन टाइम पीरियड से निकाल दी, इनटू ये करंट जिस लूप में फ्लो हो रहा है उस लूप का एरिया, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई चला गया। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर। आर, ये वी भी हमारा न्यूमरेटर में चला गया, डिनोमिनेटर में रह गया 2। और रेडियस की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली एम वी बाई क्यू बी। सब्सटीट्यूट कर दूं, आर को एम वी बाई क्यू बी सब्सटीट्यूट करूं, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है एम वी स्क्वायर अपॉन 2b। चलो इसके बाद ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के जो तुम्हें 4 ऑप्शन देख रहा हूँ मैं, वो वेक्टर फॉर्म में है। वेक्टर फॉर्म में ले जाने के लिए चलो ध्यान से देखो, तुम्हारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे आ रहा है। ध्यान दो, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज, करंट इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज। करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को रोल करो, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे आ रहा है? आउट ऑफ द पेज। कैसे आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज के ऑपोजिट। अगर मैं मैग्नेटिक डायपोल को वेक्टर फॉर्म में ले जाना चाहूँ, तो वेक्टर फॉर्म में ले जाने के लिए मैग्नीट्यूड तो तुम्हारे सामने ये लिखा ही हुआ है, मल्टीप्लाई करता हूँ डायरेक्शन से यूनिट वेक्टर से, और तुम्हें समझ में आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट होगा, तो माइनस ऑफ बी वेक्टर बाय बी का मैग्नीट्यूड। बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए होता, तो बी वेक्टर बाय बी का मैग्नीट्यूड। हमें बी वेक्टर के ऑपोजिट यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मैंने आगे माइनस और लगा दिया, ठीक है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा? माइनस एम वी स्क्वेयर बी वेक्टर अपॉन 2b स्क्वेयर। ये आंसर। कौन सा ऑप्शन है देखो? ठीक है ना, डी ऑप्शन आ गया ना। आया समझ में? आया कैसे किया, वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, समझ में आ रहे हैं? मैंने डायपोल मोमेंट तो हमने निकाल ही लिया था, फाइनल आंसर जो ऑप्शन हैं वो वेक्टर फॉर्म में है। हमने देखा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस मूविंग चार्ज इज आउट ऑफ द पेज विच इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिया और फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन यूनिट वेक्टर मिल गया। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, डायरेक्शन मेंशन हो गया मैग्नेटिक डायपोल का। आ गया समझ में? आया सबको कैसे लिखा? ठीक है।